से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 27 मैथ सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी 1350 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, खास करके एग्जाम में, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे आपका हर टाइप का, हर चैप्टर का क्वेश्चन के साथ कैलकुलेशन और स्पीड, साथ ही साथ एक्यूरेसी, जो भी गलती है उसको सुधार के मैं कैलकुलेशन करवाते जा रहा हूं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 1350 के आगे से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1351। एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण। 51% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और 45% गणित में अनुत्तीर्ण। यदि 21% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अब पूरा का पूरा डायग्राम अनुत्तीर्ण का, यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो डायग्राम से रिलेटेड पढ़े होंगे, और नहीं तो मैं कोर्स भी स्टार्ट कर चुका हूँ, ये सारी चीज पूरे क्लियर मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें बोलता है इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 51, और मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, तो मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले हैं 45, और दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 21। दोनों वाला बीच में लिख दिए। अब देखिए ये पूरा वृत्त है 51 का, जिसमें 21 है तो इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये भाग 30 है। ये पूरा 45 में ये 21 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसको हम कह सकते हैं 24 है। अब जरा ध्यान से डायग्राम को जोड़िए। यहाँ के 30 और 21 51 24 जोड़े तो कितना हो जाएगा 75। यानी जो 75% जो डायग्राम बना ये अनुत्तीर्ण का बना। किसका बना? अनुत्तीर्ण का। मतलब कुल मिला के कितने प्रतिशत लोग अनुत्तीर्ण है? 75%। अब यहाँ बोल रहा है 169 छात्र उत्तीर्ण होते हैं, 169 उत्तीर्ण हुए हैं, और इसके अनुसार उत्तीर्ण कितना 25। बोले क्यों सर? क्योंकि कोई भी राशि टोटल अपने आप में कई परसेंट होता है। जैसे ही प्रतिशत का चर्चा किया जाए तो टोटल 100, जिसमें अनुत्तीर्ण का डायग्राम प्राप्त हुआ टोटल 75। 100 में 75 अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितना 25, और यहाँ उत्तीर्ण कितना 169। 169 की तुलना 25 से बोल रहा है परीक्षा में उपस्थित छात्र, तो कोई भी राशि अपने आप में कई परसेंट 100%। 100 से गुना 25 चौके 100 काटेंगे, 9 चौका 36 के 6 बचा 3, 6 चौका 24 दिन 27 के साथ बचा 2, 4 का 4 और 2 6। हम लोग का आंसर हो गया 676। यानी कि परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या 676। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1352 कहता है योगेश ने 10% की हानि पर घड़ी बेची। अगर वह 135 में बेचता तो उसे 8%। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ लिखना चाहिए 135 अधिक में बेचता, अधिक में बेचता तो 8% लाभ। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं योगेश ने 10% की हानि पर माने -10, हानि माने माइनस, समझ जाइएगा। 10% हानि पर बेचा। यदि 135 रुपया अधिक में बेचता तो 8% लाभ होता। कितना लाभ होता? 8% लाभ होता। तो बोल रहा घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य मतलब शुरू वाला 10% हानि पर। यहाँ पर यदि ऐसा होता तो यहाँ देखिए 135 अधिक, अधिक या कम, मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ -10 से +8 हो गया, मतलब कि एगो प्लस एगो माइनस, एगो कमी एगो वृद्धि हो तो जुटेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 18। और ज्ञात क्या करना है? यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 90 से, क्योंकि शुरू में तो 10% हानि पर ही बेचा है तो मेन विक्रय मूल्य वही होगा। ये कल्पना किया जा रहा है कि यदि 135 अधिक होता तब 8% लाभ होता, तो मेन विक्रय मूल्य 90। यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से। काट दीजिए 18 5 90। 135 को 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 675, क्योंकि 35 5 175 और 5 यानी मिला के हो गया 675। यानी मेन विक्रय मूल्य उसका होता 10% हानि वाला, तो हो गया 675। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1353। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इजी वे में समझ में आएगा। अच्छा है लेकिन हार्ड नहीं है, कोई भी मैथ हार्ड नहीं है, बस आप रेगुलरिटी बना के रखिए। कहता है एक अनियमित आकार वाले पत्थर, मतलब उसका आकार नियमित नहीं था, जैसे गोला शंकु इस प्रकार से कुछ नहीं था कि उसका आयतन निकाला जाए। तो उसका आयतन निकालने का तरीका क्या अपनाया गया? तो बोला पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले डिब्बे में, तो अब अर्धव्यास वाले डिब्बे बोल रहा है तो निश्चित रूप से डिब्बा इस प्रकार से बेलनाकार होगा जिसका अर्धव्यास 5 होगा। अर्धव्यास मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर।
तो बोला 5 सेंटीमीटर व्यास वाले डिब्बे में पत्थर को डाला। अब एक बात आप कंफर्म जान लीजिए, किसी भी बर्तन में आप पत्थर को डालिएगा तो पत्थर नीचे जाके जितना आयतन घेरेगा उतना ही आयतन का पानी ऊपर आ जाएगा। पत्थर जितना स्थान नीचे लेगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। यानी डाला गया पत्थर का आयतन और ऊपर उठा पानी का आयतन आपस में हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ऐसा करने से डिब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़ के 17 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर से बढ़ के हो गया 17 सेंटीमीटर। मतलब कितना वृद्धि हुआ, बढ़ा कितना? तो बोलिए सर बढ़ा 7 सेंटीमीटर। किसके कारण बढ़ा? किसके कारण? पत्थर डालने के कारण। तो आप कह सकते हैं कि पत्थर का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन। बढ़े हुए पानी, पत्थर का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन। चलिए पत्थर का आयतन तो बढ़े हुए पानी, तो पानी तो बेलाकार आकार में ही बढ़ेगा। तो पानी का आयतन, तो आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या है? 22/7। आर कितना है? 5 गुना 5। एच कितना है? 7। यहाँ 10 या 17 नहीं होता है, जितना बढ़ा वही लीजिए, वही आयतन होगा। तो काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 5 गुने 5 25, 25 गुना 22 करेंगे तो 550 आ जाएगा। गुना कर दीजिए, 25 गुना 22 550। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पत्थर का आयतन जो पानी में डाला गया है वो हो जाएगा 550। चूंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। आप ऑप्शन से मिले, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगा दिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था कि जितना वृद्धि हो रहा है वही ऊंचाई का काम कर जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1354। एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में, ट्रक की गति बताएं। आप सभी जानते हैं गति माने चाल होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कितना बोल रहा है? 245 मीटर की दूरी कर रहा है। कै सेकंड में? 50 सेकंड में। ये मीटर प्रति सेकंड में ही आ गया, ऑप्शन भी मीटर प्रति सेकंड में ही दिया हुआ। काट दीजिए, 5 से 10 बार में, 5 से काटेंगे 5 होगा 20, 5 नमा 45, तो 49/10 करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 4.9 मीटर प्रति सेकंड गति हो जाएगा। 4.9 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1355। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। आपको मैं पहले भी कितना बार बता चुका हूं कि त्रिभुज है तो पहले माइंड में रिव्यू करिए, कहीं पाइथागोरस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम त्रिभुज जितना भी पूछा जाएगा 90% पाइथागोरस लगेगा, समकोण होगा। क्योंकि यदि समकोण निकल जाता तो क्षेत्रफल निकालना आसान होता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार, और नहीं तो हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √s × s - a × s - b s - c, दुगना तिगुना समय लग जाएगा। तो देख लीजिए, तो 15, 36, 39, यदि हम 3 से काट दें तो 5 × 15, 5 × 15, 12 × 36, 13 × 39। आपको बता चुके पाइथागोरस में कि 5 × 12 13, 7 × 24 25, 8 × 15 17, 3 4 5, एकदम याद रखना। उसका जय गुना रहे, देखिए 5 × 15, 12 × 36, 13, जितना गुना रहे सब में पाइथागोरस लग रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो ये 15 ले लेते हैं, 36, दोनों में कोई किसी को ले सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला भुजा हमेशा बड़ा कर नहीं होगा। तो अब कहता है क्या कि इसके मध्य बिंदु को जोड़ने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मध्य बिंदु को जोड़ दिए। आप एक बात एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए, त्रिभुज कोई रहे, समकोण रहे, समद्विबाहु रहे, विसमबाहु रहे, कोई रहे, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जोड़िएगा तो जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 होगा। यानी आप कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/4 गुना बड़ा त्रिभुज होगा। बड़ा त्रिभुज बराबर 1/4 गुना बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो 36 गुना आधार कितना? 15। काट देते हैं, 4 से 9 चौका 36, 15 नमा 135, 135 को 2 से भागा दीजिए, 135 को 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा हम लोग का 2 से 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 0.5, 67.5।
ऑप्शन से मिला लीजिए। छोटा वाला त्रिभुज 67, बस इतना याद रखना है कि मध्य बिंदु को मिला रहा है तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 1/4 कर देंगे, 67.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 56, 5 टंकी का ये तो और आसान क्वेश्चन है। यदि आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आप जितना क्वेश्चन मिलेगा सब लगेगा कि आपसे बना हुआ है। पाइप ए और बी एक टैंक को 4 घंटे 16 घंटे भर सकते हैं, वे दोनों मिलकर कितने देर में, ये तो आप ऐसे भी बना लीजिए। 4 घंटा 16 घंटा ये समय है, समय के उल्टा क्षमता है। अभी भी छूटता है तो आप जरूर टाइमर का वीडियो देख लीजिए। 16 इधर आएगा, 4 इधर, 2 को उलटना आसान होता है तो 4 का 4, 4 4 का 16, किसी एक को लेकर चलेंगे 16 दोनों मिलकर, तो दोनों क्षमता जुटेगा 4 1 5, कितना घंटे में, 3 घंटे में, T बराबर 16/5 घंटे। यदि ऐसे ही आंसर दिया है तो यही आंसर हो गया 16/5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1357, बोल रहा है दो संख्या पर लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक क्रमशः कितना कितना देगा, 17 ये 1,71,360 और 14, उनमें से एक संख्या 2142 हो तो दूसरी संख्या आपको पता होगा, कितना बार बता चुके हैं, पहली गुने दूसरी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएम, तो दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएम बटा पहली, तो एलसीएम कितना है 17 13 60 और गुना एचसीएफ 14 बटा पहली कितना है, तो पहली संख्या है आपका 2142। इसको हम लोग कह सकते हैं 21 60 और 60 से 8 दूनी 16, ये लगता है 8 बार में कट रहा है, 8 दूनी 16 के 6, 8 का 32 1 33 के 3 और 168 3 171, ये 80 बार में कट गया, 80 बार में। अब गुना कर देता हूँ 0 और 14 8 112, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या 1120, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1358 सीरीज कहता 12, 19, 26, 33 ... इसका 10वीं संख्या ज्ञात करना। 10वीं संख्या ये लगता है एपी में बैठ रहा, 12 7 19, 19 7 26, 26 7 33, तो यहाँ पे ए बराबर हो गया 12 और डी बराबर हो गया 7 और एन बराबर 10। पूछ रहा 10वीं, हम सभी जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 10th में भी एपी जीपी पढ़ना है, ठीक है। तो टी 10 निकालना है, 10वां पद ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, मतलब 10 में से घटेगा 9 इंटू डी कितना 7, 9 7 63, 63 और 12, 63 और 12 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 75, यानी जो सीरीज दिया हुआ है इसका 10वां पद हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1359 कैलकुलेशन कहता है x का मान निकाले 0.12 इंटू 5x माइनस 4 बराबर 0.5x प्लस 0.8। चलो भाई ब्रैकेट तोड़ देता हूं इसे, क्लियर है। 12 25 60, 12 25 60 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.6 0x माइनस 12 चौका 48 0.48 बराबर 0.5x प्लस 0.8। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये 0.60 है, 0 कुछ नहीं है तो 0.5 यहाँ पर भी 0 हो ही जाएगा, क्लियर। 5 0x हम लिख देता हूँ, दो अंक सब में हो गया। अब ये इधर आएगा घटेगा तो 0.10x बच जाएगा, ये 0.48 उधर जाएगा, तो 80 में 48 जोड़िए, 80 में 48 जोड़िए, 80 में 48 जोड़िएगा 128 आएगा, 1.28 आएगा। काट देते हैं, काटेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, x बराबर 128 बटा 10, 128 में 10 से भाग देंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 128 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12.8, क्योंकि 10 से भाग देना मतलब एक अंक के बाद दशमलव, लेकिन 12.8 पॉजिटिव में होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, यदि पिज्जा के 5/3 भाग का मूल्य 300 है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य, एक लाइन में 300 किसका मूल्य है तो 5/3 का, तो तुलना कर दिए, निकालना किसका है 3/5 का। ये देखिए 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा और ये 5 25 25 से 12 बार में कट जाएगा, ये 3 ऊपर गुना होगा 12 36 और 36 दिया 108, यानी पिज्जा का जो मूल्य हो जाएगा बाद में वो हो जाएगा 108, ऑप्शन से बुलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1361, लड़कों के एक स्कूल में प्रत्येक 15 छात्रों के लिए 2 शौचालय की आवश्यकता है। यदि कुल छात्र की संख्या 255 है तो कितने शौचालय की आवश्यकता है। सिंपल है भाई, 255 है
और 15-15 छात्र का ग्रुप बना दिया है, तो 15 से भाग और 2-2 शौचालय चाहिए, 2 से गुना। 15-15 विद्यार्थी पर 2-2 शौचालय, 15 से भाग 2 से गुना, काटिए। 15 का 15 बच गया 10, 15 सते 105। उसके बाद 17 दूनी 34, यानी 255 विद्यार्थी के लिए कितने शौचालय चाहिए? 34, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1362, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? भिन्नों का मासा 15/14, 12/35, 40/49, इसका मासा ज्ञात करना। आपको कितना बार बताया जा चुका है कि भिन्नों का मासा बराबर होता है मासा बटा लासा, और लासा बराबर लासा बटा मासा। तो पहले मासा 15, 12 और 40 का मासा क्या होगा? तो मेरे ख्याल से तो 1 होगा, आप देख सकते हैं। 15, 12 और 40 का मासा 1 होगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम निकालने का तरीका आवाज फैक्टर में तोड़िए। 7 दूनी 14, 7 5 35, ये तो 49, 7 गुना 7 ही है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? तो 12 वाला 49, 49 के बाद 5, उसके बाद 2, 5 दूनी 10, 49 गुना 10, 490, यानी लासा होगा 490। यानी ये जो भिन्न दिया हुआ है इसका मासा हो गया 1/490, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी में 3/490 है और ए में है 1/490, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1363। अब देखिए परमेयकरण, बचपन से पढ़े परमेयकरण करा 1/5 + 2√3 का परमेयकरण करें। क्या करते हैं? नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, 5 - 2√3, 5 - 2√3, यही तो करते हैं। अब क्या है? ऊपर तो गुना को वही बच जाएगा 5 - 2√3, नीचे प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 12, तो हो जाएगा 5 - 2√3 और नीचे 25 में से 12 घटेगा 13। आपका तो आंसर यही होना चाहिए, 5 - 2√3 बटा 13। ऑप्शन से मिलाइए, 5 - 2√3 बटा 13 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1364, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बनाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है। कहता माइनस का अर्थ भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा हो, तो 12/6 + 3 - 2। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना, कैलकुलेशन को इग्नोर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1365, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 है, तो चौथे कोण क्या है? हम जानते हैं कि चतुर्भुज कोई बना रहे, कोई भी चतुर्भुज बना रहे, कितना टेढ़ा मेढ़ा रहे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो हमेशा होता है वो होता है 360 डिग्री, जिसमें से 3 कोण दिया हुआ है। 3 कोण में प्रत्येक का मान 82 है, तो 3 × 82, 3 दूनी 6 और 8 × 24, 246 डिग्री, तो ऐसे ही हो गया। तो इसलिए चौथा कोण क्या होगा? तो बोले सर चौथा कोण ज्ञात करना है, 360 में से 246 घटा दो, 10 में से 6 घटेगा 4, 5 में से 4 घटेगा 1, चूंकि यहाँ से 5 बचा, अब यहाँ बचा 1 बट, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 114 डिग्री। मतलब जो चौथा कोण बचा, जो चौथा कोण का मान ज्ञात करना है वो हो जाएगा 114 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1366, डायग्राम आपका बना हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज भाषा दिया हुआ है। उपरोक्त आकृति कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाते हैं जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं। केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है? तो केवल एक वाला जो सिंगल है, जैसे फ्रेंच वाला में 23 है, फिर इधर स्पेनिश वाला में 32 है, और फिर इधर जापानीज वाला में 9 है। इसको जोड़ दीजिए, 23 और 32 जोड़िए, कितना आएगा? 55। 55 में 9 जोड़िए तो कितना आएगा? 64। यानी केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 64 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1367, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तूफान के कारण एक बहुत लंबा पेड़ लगभग मध्य भाग से टूट जाता है। यहाँ देख लीजिए, यह पेड़ है, ये टूट के यहाँ से टूट गया, पूरा नहीं टूटा है, जमीन को छू रहा है। हालांकि टूटा भाग पेड़ से अलग नहीं हुआ, और टूटे हुए पेड़ का शीर्ष भाग पेड़ के आधार से, यहाँ पेड़ के आधार है 12 मीटर की दूरी पर, पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। अब कहता है, स्पर्श करता है, यदि जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, मतलब ये वाला 35 मीटर दिया हुआ, जहां पर से टूटा है कितना दिया हुआ? 35 मीटर की ऊंचाई पर, तो मीटर में टूटे तो
टूटे हुए हिस्से का, तो मीटर में टूटे हुए हिस्से की लंबाई, मतलब ये वाला भाग ज्ञात करना। आप जरा गौर करिए, आप यही वाला भाग टूट के झुका है, मतलब ये वाला भाग ये वाला भाग आपस में क्या है, बराबर। तो ये वाला भाग ज्ञात कर लीजिए। तो दिक्कत क्या है भाई, लंब है, आधार है, कर्ण है, कर्ण ज्ञात कर लो। 35 कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 35 का स्क्वायर 12 25, इसलिए बोलता हूँ 50 तक का स्क्वायर याद करो। 12 के 144, इसको गुना कर दीजिएगा 25 और 44 69, 12 1 13। 13 69 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होगा, 37 का। कंफर्म हो गया। टूटे हुए भाग की जो लंबाई होगी वो हो गया 37 सेंटीमीटर, 37 मीटर, मीटर है तो मीटर। हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ कर्ण निकाल दिए हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 37 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1368, ये तो आप ही को बनाना है। कुछ नहीं, 8 5 40 कर देना है, 12 में 4 से भाग देके गुना कर देना है। पहले भाग वाला होता है, उसके बाद घटा के आंसर लाना है। कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1369, एक बार ग्राफ दिया गया है एबीसीडी, 4 राज्यों में पैदा होने वाला 3 अनाज पीक्यूआर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सभी राज्यों में अनाज क्यू के कुल उत्पादन का डी राज्य द्वारा उत्पादित अनाज क्यू का प्रतिशत कितना है। यहाँ देखिए कह रहा है क्या कि सभी राज्यों में अनाज क्यू के उत्पादन का डी राज्य में क्यू का उत्पादन कितना है। तो डी में क्यू आएगी, सेकंड वाला क्यू है, पहला पी है, फिर क्यू है, फिर आर है। तो डी में क्यू का ग्राफ कहां तक जा रहा है, 20 और 30 के बीच में जा रहा है, मतलब 25 हो गया। और सभी राज्य वाला क्यू जोड़िए, तो ए राज्य में क्यू का ग्राफ कहां तक है, तो बोलिए 10 तक है, तो 10 प्लस। बी राज्य में क्यू का ग्राफ कहां है, 20 तक है, तो 20 प्लस। सी में क्यू का ग्राफ है 10 और 20 के बीच में, मतलब 15। और डी राज्य में क्यू का ग्राफ तो आप जान ही रहे हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि सभी राज्य में क्यू का उत्पादन और डी में क्यू का उत्पादन प्रतिशत कैसे, 100 से 25 बटा जोड़ते हैं, 25 और 15 40, 40 और 30 70, और गुना कितना 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 250 बटा 7, 7 से भागा देंगे, 7 21, 7 21, बचा कितना 4, 7 5 35, फिर बचा कितना 5, तो दशमलव देंगे, 7 7 49, 35.7। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्यू का डी में उत्पादन सभी राज्यों का कई परसेंट है, 35.7% है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1370, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है दो सीधी रेखाएं x - 5y बराबर 2, x + 2y बराबर 9। बिंदु ए पर एक है x - 5y बराबर 2 और एक है x + 2y बराबर 9। ये दो इक्वेशन जो है, दो रेखा जो है बिंदु ए पर एक दूसरे को काटती है, क्रमशः बी और सी पर धनात्मक अक्ष x को काटती है। जैसे ये देखिए, मैं एक बना दिया, ये अक्ष बना दिया, इसको x कहते हैं, x का ऋणात्मक धनात्मक हो गया, y ऋणात्मक। तो यहाँ कह रहा है कि दो ऐसा रेखा है कि बी और सी पर, तो निश्चित रूप से रेखा ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बी पर, क्योंकि दोनों x पर ही काट रहा है, यहाँ पर सी पर, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ए पर। अब दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों में x y का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा कटान बिंदु। तो यहाँ से हम लोग x y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या किए, घटा दिए, क्योंकि x कट जाएगा, y घटा दिए, फिर यहाँ घटा दिए, तो x कैंसिल, 5 यहाँ पे हो जाएगा -5y - 2y, तो -7y बराबर, यहाँ भी -7 आ जाएगा, कट गया माइनस, फिर 7 7 कट गया, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान किसी एक में रख देते हैं यहाँ पे, तो x - 5 × 1 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 5 और 2 7, यानी कि ई वाला हो जाएगा x का मान 7, y का मान 1। तो जो y देख रहे हैं, ये ऊपर जो है कौची का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा, तो निश्चित रूप से ऊंचाई कौची होगा 1। आई जो x पर जो दूरी 7 दे रही कौची का काम करेगा, आधार का काम करेगा, तो ये हो गया आधार। देख लीजिए, अब आधार भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ y, इसको y बोलेंगे, ये x हो गया। तो अब क्षेत्रफल बराबर निकाल दीजिए, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 7 ऊंचाई 1, 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1371, बहुत क्वेश्चन पीछे बना चुके हैं हम लोग। कह रहा लड़कों के एक समूह में 25 वॉलीबॉल खेलते हैं, 20 लड़के बैडमिंटन और 10 लड़के क्रिकेट। 5 लड़के सभी 3 खेल खेलते हैं, 8 लड़के कम से कम 2 खेल खेलते हैं। इनमें से कितने केवल 1 खेल खेलते हैं। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, टोटल में से 2 या 2 से अधिक खेल खेलने वाला घटा दो,
केवल एक खेल खेलने वाला निकल जाएगा। 25 प्लस 20 और प्लस 10, इसमें से 5 और प्लस 8 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 5 तीनों खोल रहा है, 8 दो खेल खेल रहा है। तो यहाँ पे जोड़िए, जोड़ के आ जाएगा 55। 55 में से घटाएंगे 8 5 13, 55 में से 13 घटाइए, कितना बचेगा? तो बोलिए सर 42। कितना बचा? 42। यानी 42 ऐसे लड़के हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1372। ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, तो सी अकेला। कितना आसान है, देखिए टाइमर पड़े हैं। तो ए बी सी कई दिन में? 10 दिन में। और उसके बाद बोल रहा है ए अकेला उसी काम को कई दिन में? 20 दिन में। बी अकेला उसी काम को 30 दिन में, तो सी अकेला। जिसका समय पूछे उसका क्षमता मालूम रहना जरूरी है। क्षमता समय के उल्टा होता है। 1/10, 1/20, 1/30। एलसीएम 60, 10 60, 20 60, 30 दूनी 60। पूरा तीनों का क्षमता 6, इसमें ए का 3, बी का 2, तो सी का निश्चित रूप से 1 होगा। किसी एक को लेकर चलिए 60, बोल रहा सी अकेले, तो सी का क्षमता 1, एक के क्षमता से डी दिन में कर देगा, तो डी बराबर कितना आ गया? 60। यानी उसी काम को करने में सी कई दिन लेगा? 60 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पाइप टंकी का इजी क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ए और बी चलते रहेगा रेगुलर, तो कई घंटा? 12 घंटा। लेकिन क्या बोल रहा है? 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, तो ए बंद कर दिया तो बचा कौन? बी। तो 12 में 2 घंटा बीत ही गया था, अब बचा था कई घंटा? मतलब यही दोनों चलते रहता तो 10 घंटा। लेकिन उसी काम को जब बी ने अकेला किया तो पूरा टोटल टाइम लग गया 42 घंटा। तो 42 में तो 2 घंटा साथ कर ही लिया था, तो बचा कई घंटा? 40 घंटा। तो मतलब जितना काम ये दोनों मिलकर 10 घंटा में करता, बी 40 घंटा में। काट दिए। अब रेशियो निकाल लीजिए, ए प्लस बी अनुपात बी 4:1। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा? तो ए की क्षमता हो जाएगा हम लोग का 3, क्योंकि देखिए पूरा 4 है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेले भरने के लिए खाली टैंक में ए अकेले कितना समय लगाएगा? तो इसका पूरा समय दे रहे 4 की क्षमता से कितना लगाएंगे? 12 घंटा। अब बोल रहा है ए अकेले, तो ए का क्षमता 3 है, 3 की क्षमता टी। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, टी बराबर 16 घंटा। यानी ए पूरा टंकी को भरने में अकेले लेगा 16 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1374। यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक 20% वार्षिक दर से 10,000 निवेश किया, तो 18 माह बाद 20% है, 18 माह है। अब जैसे ही छमाही हुआ तो माइंड में आ गया दर आधा और समय दुगना। छमाही मैंने 1 साल को आप छमाही बांट दी, तो दर आधा 10%, समय दुगना 18 माह के 3 वर्ष हो जाएगा। समय हो जाएगा कितना? 3 वर्ष। 18 माह मैंने 1.5 वर्ष। और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो इसका सीआई होता है 33.1। 10% और 5% का 4 वर्ष तक आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 33.1। तो पूछ कर हम लोग की राशि होगी, मतलब पूरा मिश्रधन पूछ रहा है। तो 10,000 की तुलना 100 से, ये मूलधन है, और पूरा मिश्रधन तो 100 प्लस ब्याज, तो 133.1। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 पॉइंट से ये शून्य खत्म। अब 1331 को 10 से गुना करेंगे, 1331 पर 1 शून्य। हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 18 महीने के बाद वो राशि हो जाएगा 13,310। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1375। आपको बनाना है, सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, प्लस को गुना, गुना का माइनस, भाग का प्लस। इग्नोर नहीं करना है कैलकुलेशन को। मैं बहुत सारा कैलकुलेशन बता चुका हूँ, और जो जटिल रहता है मैं बता ही देता हूँ। इसका कैलकुलेशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1376। 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। तो चलिए पहले रेशियो निकाल लीजिए। 18, ये बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है पीछे भी ऐसा टाइम वर्क का। 18 प्रशिक्षु बराबर 8 विशेषज्ञ, 20 प्रशिक्षु 20 विशेषज्ञ, समझ जाइएगा। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। प्रशिक्षु और विशेषज्ञ का रेशियो काम करने का हो गया 4:9, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग कितना भी हो, सबसे पहले रेशियो निकालो, उसके बाद मिश्र अनुपात के नियम से जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट। तो बोल रहा है कि 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु 8 दिन में, तो उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ? तो पहले 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु, तो 12 विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ को 9 से गुना, 12 9 108। 12 विशेषज्ञ मैंने 12 9 108 और 9 प्रशिक्षु 9 चौके 36, 36
अब 108 लीजिए, 36 108 लीजिए, 144 आ जाएगा। 144 कई दिन में? 8 दिन में। अब राइट में आएंगे तो 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षु, 5 प्रशिक्षु तो 5 चौके 20। कितने विशेषज्ञ चाहिए? तो x विशेषज्ञ, तो 9 से गुना 9x, ताकि काम कई दिन में हो जाए? 9 दिन में हो जाए। कई दिन में? 9 दिन। 5 प्रशिक्षु तो 5 चौके 20। कितने विशेषज्ञ? तो x को 9 से 9x कई दिन में? 9 दिन में। काटो 9 से 16 नंबर 44 से 16 8 128 बराबर 20 प्लस 9x। 20 इधर आके जुटेगा, घटेगा। 9x बराबर 20 घटेगा, बचेगा 108। 9 से 12 नंबर 108। यानी कि आप कह सकते हैं कि 9 दिन में काम करने के लिए 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ चाहिए? 12। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1377। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ देखने में ये लग रहा है कि x1 x2 xn क्या लिखा हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन है, देख के आप आंसर मार सकते हैं। देखिए एवरेज पढ़े होंगे तो x1, x2, x3, डॉट डॉट डॉट, xn का अंक गणितीय माध्य, माध्य माने औसत होता है। कितना दिया हुआ है? 1 है। कितना है? 1। तो पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है आपसे x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा k, डॉट डॉट डॉट, xn बटा k का माध्य क्या होगा। आप यदि औसत पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो मैं अभी बता रहा हूं कि औसत में यानी माध्य में प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन किया जाए सेम परिवर्तन औसत में होता है। आप क्या देख रहे हैं? ऊपर और नीचे में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। सब में बटा में k कर दिया गया, सब में। तो आप औसत में भी बटा में k कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करेगा तो औसत में भी उतना गुना हो जाएगा, जोड़ेगा तो औसत में भी उतना, यानी प्रत्येक में जो परिवर्तन होगा वही औसत में परिवर्तन होगा। 1 बटा k, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1378। रोहित की वर्तमान आयु निशांत की आयु के 3/5 गुना से 6 साल कम है। और जब तक गुना रहता है तब तो ठीक है, लेकिन ये कम वाला बात जैसे ही बोल देता है ना तो मानना पड़ेगा। अगले साल मतलब 1 साल बाद निशांत की आयु रोहित की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रोहित और निशांत बस जो बोल रहा है चल दीजिए। कह रहा रोहित की वर्तमान आयु, निशांत की आयु के 3/7 गुना से 6 साल कम है। तो 3/7 गुना 3.5 गुना 6 साल कम है। किसके आयु से? निशांत की आयु के। तो निशांत को हम x मान लेते हैं, तो रोहित हो जाएगा 3.5x, क्योंकि 3.5 गुना बोल रहा है, लेकिन इतना नहीं होगा, इससे 6 कम होगा। जितना बोला उतना लिख दिए। बोला अगले साल मतलब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद अगले साल, तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 3.5x और 1 इसमें बढ़ेगा तो -6 में 1 बढ़ेगा तो -5 बच जाएगा, और इसमें भी 1 बढ़ जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष बढ़ेगा तो प्लस करिएगा तो -6 + 1 तो -5 बच जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि अगले साल निशांत की आयु रोहित की आयु की 1/3 होगा। अगले साल जो निशांत हो जाएगा वो रोहित का 1/3 माने 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब क्या है भाई, तिरछा गुना कर दो ना। 3.5x -5, 5 कैसे है पता चला, क्योंकि 1 साल बढ़ा था। तिरछा गुना होगा 3x + 3, 3x इधर आके घटेगा, 3.5x में से 3x घटेगा तो 0.5x बचेगा, बराबर -5 उधर जाएगा। 3 पहले से उसका वेट कर रहा है, -5 और 3 कितना होगा? 8। एकदम कैलकुलेशन फास्ट रखो, देखते चलो 100% समझ में आएगा। ये पॉइंट काटेंगे इधर 10 से गुना, 5 दूनी 10, x बराबर 8 दूनी 16। x आप किसको माने? निशांत को। निशांत की वर्तमान आयु पूछेगा 16 वर्ष। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है रोहित की वर्तमान आयु। तो दिक्कत क्या है? 3.5 गुना 16 -x करो 3.5, यानी कि हम कह सकते हैं 3.5 को 7/2 लिखिए और गुना 16 और -6। 3.5 गुना 16 -6, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 में से 6 घटेगा 50, यानी हम कह सकते हैं रोहित की वर्तमान आयु कै वर्ष? 50 वर्ष। अब देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा, आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन 100% आपको समझ में आएगा। यही सब क्वेश्चन आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसी सब क्वेश्चन पे आपको मेहनत करना है। 50 वर्ष आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1379। 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ना पड़ेगा? सोचिए क्या बोल रहा है कि 5.62 और 3.76 के अंतर में क्या जोड़े?
कि 10 प्राप्त हो जाए। यही तो बोल रहा है 10 प्राप्त करने के लिए दोनों के अंतर में क्या दो, तो दिक्कत क्या है सर, ये दोनों का अंतर करके उधर घटा दीजिए। तो अंतर कर देता हूँ भाई, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, ये कितना 5 बचा, तो 15 में 7 घटेगा 8, ये कितना 4 में से 3 घटेगा 1, 1.8 से उधर जाके घट जाएगा। x बराबर 10 माइनस 1 रुपया 86 पैसा, 10 में 1 रुपया 86 पैसा बचे घट जाएगा, तो बचेगा 8 रुपया 14 पैसा। एकदम ठेठ में बनाओ, 10 में 1 रुपया 86 पैसा घटेगा तो बचेगा 8 रुपया 14 पैसा। ऑप्शन से मिला लो 8.14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1380, लाभ हानि का क्वेश्चन। 8000 में 2 ड्रम सेट खरीदे, पहले को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेचा। यदि दोनों ड्रम सेट के विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य क्या है, अब हो गया और क्या, पहला का क्रय मूल्य आप x मान, दूसरा का क्रय मूल्य y। पहला को बेचे हो 40% लाभ पर, यानी x का 140%, क्योंकि कोई भी राशि 100% तो अपने से होता है पहले से, और दूसरा को 40% हानि पर, यानी y का 60%। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य, ये पहला का विक्रय मूल्य दूसरा का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। काट दो, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। x अनुपात y 3:7, दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो 3:7। अब बन गया और क्या, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 8000, हमें क्वेश्चन का यहाँ कितना है 10, पहला का निकालना 3 से, दूसरा का 7 से, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 दिया 2400, पहला का 2400, 8 7 5600, दूसरा का 5600, यानी दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्रमशः हो गया 2400 और 5600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1381, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, रेशियो का, बहुत आसान। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, मिट्टी और बजरी, बजरी गिट्टी छोटा छोटा रहता है उसको कहते हैं, मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, अच्छा ऐसा है तो इधर लिखते हैं 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट सिर्फ फर्स्ट और लास्ट निकालना है। दिक्कत क्या है, मिट्टी और सीमेंट का रेशियो फर्स्ट और लास्ट निकालना है, तो फर्स्ट निकाला टोटल फर्स्ट को गुना, लास्ट निकाला टोटल लास्ट को गुना, बन गया और क्या है 11 6 66 और 8 7 56। काट दीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 बार में 33 दूनी 66, 28 दूनी 56। हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए मिट्टी और सीमेंट का अनुपात 33:28, 33:28। और आपको पता है कि रेशियो मैं स्टार्ट कर चुका हूं कॉमर्शियल मैथ में, एक बार रेशियो आप हमसे पढ़ लीजिए तो कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1382, क्वेश्चन नंबर 1382, क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज के 2 कोण 70 और 40 है, तो तीसरी कोण ज्ञात करें। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में 2 कोण दिया हुआ है कितना 70 + 40, 70 और 40 मिलाएंगे तो कितना होगा 110 डिग्री। तो इसलिए तीसरा कोण पूछ रहा है, तो बोलिएगा कि सर दिक्कत क्या है, 180 में 110 घटा दो ना, 180 में 110 घटा देंगे, तीसरा कोण निकल जाएगा फिर से 70। तीसरा कोण पूछ रहा है, तीसरा कोण भी हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1383, पाई चार्ट या तो परसेंट में रह सकता है या डिग्री में। डिग्री में 360 डिग्री, परसेंट में 100%। यहाँ पे देख लीजिए, निम्न आकृति में पिछले 5 वर्ष के दौरान एक छोटे घरेलू आधारित व्यवसाय की बिक्री का प्रतिशत में वितरण दिया गया है। इन 5 वर्षों के दौरान कुल बिक्री 20 लाख है, 20 पर 5 शून्य, 20 लाख है, तो परसेंट कितना हो जाएगा 100, क्योंकि कोई भी राशि टोटल अपने आप में 100% होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ष 1 से 5 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, कितने प्रतिशत अंतर है, और ऑप्शन दे दिया है निश्चित रूप में। चलो भाई 1 से 5 में, तो 1 से 5, 1 है 10%, 5 कितना है 25%, तो अंतर कितना का हो जाएगा, तो बोले सर अंतर तो 15 का हो जाएगा। देखिए ना, यार 1 10% है, यार 5 25% है, तो अंतर कितना का हो जाएगा 15 का। काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 दूनी 30, 30 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 3 लाख का अंतर है। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1384, ये आपका बनाने वाला क्वेश्चन। गुना का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भागा। ये क्वेश्चन निश्चित पूछ रहा है, इसलिए इसको बनाना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। आपको आंसर इसका कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1385, सिंपल क्वेश्चन। रेलगाड़ी पढ़ा चुका हूं बहुत बेहतर ढंग से, उसको जरूर देखिए। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितनी दूरी, कितना आसान है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। सिर्फ आप यूनिट में गलत करते हैं इसलिए गलत होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर किलोमीटर में दिया हुआ, तो चाल तो 70 किलोमीटर में है ही, लेकिन समय है 24 मिनट, तो इसको घंटा में बदलना होगा, क्योंकि किलोमीटर के साथ समय हमेशा घंटा में, मीटर के साथ समय हमेशा सेकंड। तो काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 चौका 24, 7 चौका 28, यानी तय किया गया 24 मिनट में दूरी हो जाएगा 28 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1386, देखिए डायग्राम बना हुआ है, फिर से वही वाला खेल बोल रहा है। नीचे दिए गए और एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बी जो है बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी को दर्शाता है। खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या था। एफ के अंदर, एफ वाला वृत्त के अंदर जितना है सबको जोड़ना पड़ेगा। आपका देख रहे हैं इस प्रकार से बना हुआ है। एफ है, एच है, बी है। आपका ये 9 है, 12 है, 15 है, 12 है, 14 है और 13 है और 20 है। बोल रहा है खेल एफ खेलने वाले कुल विद्यार्थी, तो एफ वाला टोटल जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, 13 और 12 25, 25 और 15 40 और 9 49, यानी कि खेल एफ खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या होना चाहिए 49। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1387, दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210। देखिए, पहला रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर। एकदम रेलगाड़ी आपको पढ़ा चुके हैं। क्रमशः चाल, पहला के चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 130 और दूसरा का है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय। मैं रेलगाड़ी का कंसेप्ट बताता हूं। जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, गुफा को, कुछ को पार करे, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा, किसी भी दिशा में चले, लंबाई हमेशा जुटेगा, लेकिन चाल समान दिशा में घटेगा, विपरीत दिशा में जुटेगा। तो यहाँ विपरीत दिशा में चल रहा है। और आप जानते हैं ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो दूरी का काम जो करता है दोनों की लंबाई का योग। बोला कितने समय में पार करेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दोनों का जुड़ जाएगा। तो 210 और 250, 2 2 4, 460 बटा चाल जुटेगा 130 और 110, मतलब 240। 130 और 210 मतलब कितना हो गया 240। यहाँ ऊपर 460। अब इसको हम लोग को किलोमीटर प्रति सेकंड में ही आंसर देना है। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 12 दूनी 24, 23 दूनी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदलना है। चलो 23/12 है, लेकिन यहाँ पे ये किलोमीटर में था ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। 5 हो जाएगा, ऊपरी 18 चल जाएगा। अब काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 23 तिहाई 69, 69/10, 6.9 सेकंड। कोई बात नहीं है, यहाँ भी हम लोग 5/18 कर सकते थे। क्लियर है, 5/18 चूंकि मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना। हम लोग का आंसर आया 6.9 सेकंड। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1388, अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना अधिक है, तो शंकु की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक शंकु बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, शंकु अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु, अपने ऊंचाई के बराबर त्रिज्या, मतलब जितना ऊंचाई है उतना ही त्रिज्या है, आर मान लीजिए। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना है। एक गोलार्ध बना लीजिए, इसके आयतन से 3 गुना है, 3 गुना अधिक है। बोल रहा है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या, इसका त्रिज्या आर मान लेते हैं। तो चलिए अब आयतन लिख देता हूं। आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी आर ही हो जाएगा। और अर्धगोला का आयतन हो जाता है 2/3 गुना पाई आर क्यूब। लेकिन बोल रहा है क्या, अपनी ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से
3 गुना है। कई गुना? 3 गुना। तो 3 गुना कर दिए। अब जरा काटते हैं इसको, ध्यान दीजिए। 3 गुना कर दिए तो 3 गुना है, 3 गुना कर दिए तो अब लेके चलते हैं इसको। पाई से पाई कैंसिल हो गया ये, और यहां देख लीजिए आप, पाई से पाई कैंसिल, 3 से भी 3 कैंसिल, तिरछा गुना, ये 3 उधर जाएगा, इधर कुछ नहीं तो आर स्क्वायर आर ये आर क्यू बच गया। ये 3 दूनी 6 कैपिटल आर क्यू। बोल क्या रहा है, किसका पूछ रहा है? बोला शंकु की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो रेशियो निकालना, कोफिशिएंट उलट जाएगा, 6 इधर आएगा, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, ये तो क्यूब का रेशियो निकल गया। इसलिए हमें तो सिर्फ आर निकालना है। तो आर क्यूब बराबर है तो ये क्यूब रूट ऑफ 6 हो जाएगा, अनुपात आर 1 है तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 हो जाएगा। अब ये तो क्यूब रूट ऑफ 6 ही लिखाएगा, 1 पर तो कितनों पावर या कितनों रूट करिए 1 ही रहेगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6 अनुपात 1, शंकु का त्रिज्या अनुपात और गोला का त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1389। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, मतलब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। विच इन विच मतलब जिसमें कोण 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पर लेना पड़ेगा एबीसी। ये कितना ले लिया हम लोग? 90 डिग्री। इन विच कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब बोल रहा है ए बी 6 है, ए बी कितना है? 6 है। और क्या बोल रहा है? ए सी कितना है? 8 है। अब यदि आपको पाइथागोरस याद होगा तो तुरंत बोलिए सर ये 6 है, ये 8 है, तो कन्फर्म में 10 होगा। रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कब निकल गया? आगे देखिए, कह रहा है सर्किल विच सेंटर ओ, यहाँ पे 0 लिखा गया, वो होना चाहिए। ए सर्किल विच सेंटर ओ मतलब एक वृत्त, सर्किल मतलब वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इज इंस्क्राइब्ड मतलब खींचा गया इन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर खींचा गया है, मतलब अंतर्वृत्त किया गया है इस प्रकार से, जिसका केंद्र क्या है? ओ है। चलो मैंने बना दिया, ये तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, समझना है। इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, मतलब बताइए वृत्त की परिधि क्या है? पेरीमीटर माने परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है, बोले सर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के लिए आपको त्रिज्या जानना जरूरी है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट मैं बता रहा हूं, 2 चीज, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के बाहर से वृत्त खींचा जाए, यानी परित्रिज्या, परित्रिज्या तो कर्ण के आधा होता है, एकदम रट जाइए। परित्रिज्या कर्ण के आधा, 10 के आधा कितना हो जाएगा? 5। लेकिन बाहर से वृत्त नहीं है, अंदर से वृत्त है, तो समकोण त्रिभुज के अंतर त्रिज्या बराबर क्या होता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज में अंतर त्रिज्या बराबर होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 बराबर लंब प्लस आधार, तो 6 और 8 14, 14 माइनस कर्ण 10 बटा 2, 4 बटा 2, काटेंगे कितना? 2। मतलब ये जो अंदर में वृत्त खींचा गया है इसका त्रिज्या 2 आया। जब त्रिज्या आ गया तो परिधि निकालने में क्या दिक्कत है? परिधि होता है 2 पाई आर भी 2, 2 दूनी 4 पाई, पाई इसलिए रहने दिए क्योंकि आपका ऑप्शन पाई के रूप में दिया हुआ है, यानी जो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त इंस्क्राइब किया गया है, जो खींचा गया है, उसका परिधि हो जाएगा 4 पाई। ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1390। ये तो आपको बनाना है भाई, 2/3 गुना 4/6 काट दो, 5/3 गुना 7/2 काट दो, जो कट रहा है काट दो, उसके बाद भिन्न का जोड़ तो आपको हल करना आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1391। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, आपको समझ में भी 100% आएगा। ट्रेवलिंग एट 57 किलोमीटर पर आवर, मानव रीच्ड ए प्लेस 3 मिनट अर्ली, मतलब कि यदि मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। अर्ली मैंने पहले। इफ ही ट्रेवल्ड एट 51 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बना है, मतलब यदि वह 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ही वुड हैव बीन 1 मिनट लेट, मतलब 1 मिनट लेट से पहुंचता है, मतलब 1 मिनट ज्यादा लगा देता है। व्हाट इज द डिस्टेंस मानव टू ट्रेवल, मतलब कितना यात्रा तय किया गया, यात्रा की दूरी ज्ञात करें। बोले सर ऐसा क्वेश्चन तो पूरा टाइम डिस्टेंस में मैं टाइप बता चुका हूँ, फिर रेलगाड़ी में भी बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाल दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि 57 की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले, 51 की चाल से चलता है तो 1 मिनट देर, तो दूरी बताएं। तो चाल है, चाल के उल्टा समय होता है। 51 इधर आएगा तो 3 से 17 तिया 51, 19 तिया 57, 17 अनुपात 19। यहाँ 3 मिनट पहले 1 मिनट बाद, अंतर 4 मिनट का।
यहाँ अंतर कितना के 2 का, मिनट में है, दूरी निकालना है तो घंटा में बदलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर में दिया हुआ। तो 60 से पूछ रहा है दूरी, किसी एक को गुना कर दीजिए, या तो 57 गुने 17 करिए या 51 गुने 19 करिए। चलिए 57 गुना 17 ही कर देता हूँ, काटिए। अब काटेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 से 12 25 60, 4 से 4 तिहाई 12, सॉरी 5 से कट गया, ये 57 है, यहाँ पे मैं 5 लिख दिया हूँ, 57 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 60 है, 4 से 15 चौका 60, उसके बाद अब तो कुछ कट नहीं रहा है तो 1 3 से कट जाएगा, 19 तिया 57 और 5 तिहाई 15, नीचे हो गया 5 दूनी 10, ऊपर गुना कर देता हूँ जगह, 19 गुना 17, 19 सत्य 133 के 3 बचा 13, 19 से कहें 19 और 13 32, और बटा में 10, 32.3 किलोमीटर, मतलब उसके द्वारा तय किया गया, ट्रेवल किया गया, टोटल दूरी होना चाहिए 32.3 किलोमीटर। ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे काटने में थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है, हम 5 कर दिए थे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ अंतर कितना का 2 का, मिनट को घंटा बदल दिए, और दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर 4 गुने समय, या तो 57 गुने 17 करिए, 51 गुने 19, आंसर आपका उतना ही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका आंसर हो गया 32.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1392, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है और दूसरी घंटी 60 सेकंड पर, 4 PM दोनों एक साथ बजे, तो किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा, जैसे ही किसी काम को दोबारा घंटी बज रहा है, यातायात की बत्तियां जल रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर लोग चल रहे हैं, तो LCM निकाल दो। यहाँ 18 सेकेंड और ये कितना है 60 सेकेंड, इसका LCM 18 और 60 का LCM कितना हो जाएगा, तो बोले सर इसको तोड़ देते हैं, 9 दूनी 18 है ना, और इसको 3 चौके 12 5 60, उसके बाद बड़ा वाला फैक्टर को लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 9 लिख दिया, 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 9 चौक 36 36 25 180 सेकंड है, तो 180 सेकंड। इसको मिनट में बदलना है तो आप मिनट में बदल सकते हो, मिनट में बदल लिया तो 60 से भागा, कै मिनट 3 मिनट, यानी 3 मिनट के बाद पुनः दोबारा एक साथ बजेगा, तो बजा था 4 बजे, तो अब कितना बजे बजेगा, तो 4 बज के 3 मिनट पर, 4 बज के 3 मिनट, 4 बज के 3 मिनट पर, ऑप्शन से मिला लीजिए, 4 बज के 3 मिनट, PM दे रहे तो PM ही देगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1393, देख लीजिए, एक बार ग्राफ दिया हुआ, उपरोक्त बार ग्राफ 4 राज्य ABCD में 3 अनाज PQR के उत्पादन को दर्शाता है। अनाज P के कुल उत्पादन में A राज्य कितने, P के कुल उत्पादन में A राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है। फिर से उसी प्रकार पूछा है, P के, तो P शुरू वाला है तो टोटल P नीचे कर देंगे, A वाला P ऊपर, A P ऊपर में 15 गया है, A में P 15 है और बाकी सब में तो टोटल जोड़ते हैं, A में P 15 है, B में P 5 पर गया है, P पहला वाला ग्राफ है देखते जाइए, C में P 25 पर गया है और D में P फिर 15 पर गया है, यानी 15 बटा, नीचे जोड़िए 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 इधर कितना हो गया, 15 5 20 कितना हो गया 60, जोड़ के 60% निकालना है कैसे, 100 से, 15 चौका 60, 25 चौका 100, यानी A में P का जो प्रतिशत है वो टोटल राज्य का कई परसेंट है, सिर्फ P का 25%, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1394 कह रहा है 73.5 मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग के टुकड़े की लंबाई, दिक्कत क्या है 28 से भाग दो, 73.5 को 28 से क्या करो भाग दो, इसको तोड़ेंगे, 73.5 73 दूनी 146 और 147 और बटा 28, आइए वाला 2 147 बटा 2, आइए 28 काट देते हैं, 7 से 7 चौका 28, 21 सते 147, अब हो गया 21 बटा 4 दूनी 8, अब 8 से भागा दे देता हूं, 8 से भागा दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, बचेगा 5, 2.5 बटा 8 मीटर प्रत्येक टुकड़ा के, यानी 28 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई 2.5 बटा 8 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1395 कह रहा 4500 से कम कितनी संख्या है जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। अच्छा, जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर, 56 और 72 से विभाजित करने पर शेषफल 39, तो पहले 56 और 72 का तो आप LCM 56 72 का LCM पहले निकालो, 56 और 72 का LCM
क्योंकि पहले तो सबसे छोटा पता चलेगा तभी तो पता चलेगा। 56 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। 56 को कैसे तोड़े ताकि एलसीएम निकालना आसान। 7 8 56, 7 गुना 8। 72 को 9 8 72, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 7, 9 8 72 गुना 7, 7 दूनी 14 के 4, बचा 1, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504 सबसे छोटी संख्या होगा जो 56 72 से कट जाए, लेकिन शेष पर 39 होना चाहिए। तो 39 जोड़ेंगे तो बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4500 से कम भी होना चाहिए। तो दिक्कत क्या है, 4500 से कम में मतलब 504 है तो 504 में 39 सबसे छोटा तो ये वाला हो जाएगा, इसमें 39 जोड़ो यानी कि हो गया 543, सबसे छोटा तो 543, फिर इसका दुगना करके 39 जोड़ेंगे, फिर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो कई बार इसको गुना करते जाए ताकि 4500 से कम आए। तो हमें लगता है कि 500 में 8 तक गुना करिएगा तो 4500 से कम ही आएगा, 8 तक। जैसे 9 से गुना करिएगा तो 504 4500 से अधिक हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, 8 संख्याएं, क्योंकि हर बार सिर्फ एक बार एक गुना करके मैंने 504 लाया एलसीएम तो कटिए जाएगा, 39 से 39 जोड़े 543। अभी दुगना करेंगे तो 1008 में 39 जोड़ेंगे, फिर तिगुना करेंगे 1512 में जोड़ेंगे, फिर 4 गुना 5 गुना ऐसे करते जाएंगे। 8 गुना तक तो ठीक है, 8 5 40, 8 32 40 32 होगा, लेकिन जैसे 9 गुना करेंगे तो 4500 से पार कर जाएगा। यानी ऐसी कितनी संख्याएं होगी, तो ऐसी 8 संख्याएं होगी। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1396। कहता है निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। मूल राशि माने मूलधन, मूलधन का 9/4 साधारण ब्याज है। माने मूलधन में क्या लगा, मूलधन 4, ब्याज कितना हो गया 9। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए, मतलब कहने का समय है कि वर्ष यदि आप टी मान लेते हैं तो दर भी आपको टी ही मानना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन कहा कि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि की अवधि, अवधि मैंने वही समय पूछ रहा, तो चलिए चल दीजिए। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। मान बैठा दीजिए, समय ब्याज कितना 9 गुना 100 बटा मूलधन 4, बोले दर तो उतने हैं, टी ही बराबर है, तो टी इधर आ जाएगा 4 से 25 चौका 100, तिरछा गुना करेंगे टी स्क्वायर बराबर 25 ना मान 225, तो इसलिए टी बराबर तो √225 कितना 15। यानी आप कह सकते हैं कि जो अवधि हो गया, जो समय हो गया वो 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1397। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका विक्रय मूल्य 326, कितना छूट। हम सभी जानते हैं कि छूट के गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। अंकित मूल्य है 352, बेचे हैं आप 326 में, निश्चित रूप से 26 रुपया के छूट दिए हैं, तो छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। तो छूट ऊपर, अंकित मूल्य 352, नीचे परसेंट ज्ञात करना है 100 से। इसका आंसर आपको दशमलव में लाना है। काट सकते हैं आप 4 से कट रहा है क्या, 25 चौका 100, 4 से इसको काटिए, 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, फिर कट रहा है 44 दूनी 88, फिर कट रहा है 13 दूनी 26, काटिए 13 गुना 25, 13 गुना 25 करेगा 325 और बटा 44। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, ऑप्शन आपका पॉइंट में ही दिया हुआ है। 44 से काटेंगे, 44 से कितना बार में कट जाएगा, यदि हम 9 बार करते हैं तो 9 ज्यादा हो जाएगा, 9 36 360, तो ऐसे तो 8 बार करते हैं, तो 8 बार करते हैं तो 8 चौका 32 और 8 चौका 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 चौका 32 का 2, 8 चौका 32 3 35, 352 हो जाएगा। यानी कई बार 7 बार लगाएंगे तो ऑप्शन से आ जाइए। 7.2 है, एक बार 7 लगा दिए तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, 308 खत्म हो गया 25 में, तो बचा कितना, तो 25 में 308 खत्म हो गया, बचा 17, 17 पर 0 देंगे 170। अब 44 से कई बार लगाएं तो 4 चौका 16, 4 चौक 16, 6 4 चौक 16 1 17, यानी कि लगभग में 4 बार आप लगाइए। तो हम लोग का आंसर हो गया मेनली रूप से, यानी छूट की राशि। सिर्फ ये उटपटांग क्वेश्चन आ गया, उटपटांग कैलकुलेशन आ गया, और कोई बात नहीं है, सिंपल है। छूट ऊपर, अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, काट के आ गया 7.4%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1398। राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। राम के पिता की आयु राम की आयु के 3 गुना। राम एक
पिता 3 है मैंने वर्तमान होता है, वर्तमान में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 9 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी 6 गुनी थी। 9 वर्ष पहले 6 गुनी मतलब 1 तो ये 6, कितनों वर्ष पहले या कितनों वर्ष बाद। एज में सबसे पहले अंतर से, ऊपर का अंतर 2 का, नीचे का 5 का, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। अब अंतर सेम हो गया, देख लीजिए, 5 या 15, 5, 10 का अंतर 6 दूनी 12, 2, 10 का अंतर सेम हो गया। तो बोल रहा है क्या, राम की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल है भाई, वर्तमान से 9 वर्ष पहले जाने में 9 की कमी, यहाँ कितना की कमी, 5 या 15 से 12, 3 की कमी, या 5 का 5 से 2, 3 की कमी। सेम कमी की तुलना कमी से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान, तो राम 5 का 5, पिता पूछता तो 15, तो 5 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी राम की वर्तमान आयु है 15 वर्ष का, यानी वर्तमान में राम है 15 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, यहाँ देख लीजिए आप, 6 प्लस 6 भागा 6 प्लस 6 गुना 6 और माइनस 6। पहले भागा देंगे, 6 का 6, क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये गुना होगा, 6 6 36। अब देखिए ये 6 प्लस ये 6 माइनस कट गया, अब बच गया ये 36 है प्लस में 1, तो 36 अब 1 कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, 37। 37 ऑप्शन से मिला ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1400 और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता होती है। शहर के मंदिरों की संख्या क्या है। सिंपल है भाई, यहाँ देख लीजिए, जितना मंदिर है उतने फल चढ़ाता है, तो मंदिर x फल भी x बराबर, एक टोकरी में 45 है, उसको 5 टोकरी चाहिए, तो गुने 5 बराबर हो गए। जितना मंदिर उतने फल चढ़ाता है, तो मंदिर गुने फल, तब ना टोटल फलों की संख्या। और यहाँ 45 एक टोकरी में है, तो 5 टोकरी उसको चाहिए, कर दीजिए। और क्या, x स्क्वायर बराबर 45 5 225 हो जाएगा। दैट मीन्स x बराबर √225, √225 मतलब कितना, 15, यानी प्रत्येक मंदिर में कितना फल चढ़ाता होगा, 15। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो आपने 50 क्वेश्चन लास्ट तक देखा, आपको अच्छा लगा होगा। मैं मानता हूं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बुक सॉल्यूशन करना है, तो ये जरूरी है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिए। और जितने आपके पास स्टडी ग्रुप है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं, प्लीज शेयर करिए, ताकि मैं अधिक से अधिक मोटिवेट हो सकूं और जितना कंटेंट मेरे पास है सब मैं आप सभी को उपलब्ध करवा सकूं। बेस्ट ऑफ लक।